साबिक रुकन पार्लियामेंट व कौमी सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सैयद अजीज पाशा ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया है कि वो औकाफी जायदादों और इसके असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ बोर्ड को अदालती इख्तियारात अता करें और वक्फ कमिश्नरेट कायम करें। उन्होंने हुकूमत को इंतबा दिया कि अगर अंदरून एक माह इस मसले का हल नहीं निकाला गया तो वो हुकूमत के खिलाफ धरना चौक इंदिरा पार्क पर धरना मुनज़्ज़म करेंगे। मीडिया प्लस में आज ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से वक्फ मसाइल के मौजू पर गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। साबिक डायरेक्टर AP माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन MA सिद्दीकी ने सदारत की। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में सदरनशीन ऑर्गेनाइजेशन सैयद मुख्तार हुसैन, सदरनशीन ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन डॉक्टर MU दुआ, सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन मौलाना खैरुद्दीन सूफी, सदर ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन तेलंगाना कमेटी मोहम्मद फजलुद्दीन, मुनीर पटेल, मोहम्मद अली, उस्मान अल हाजरी, BRS के कायदीन मीर इनायत अली बाखरी, सिकंदर माशुकी, नईमुल्लाह शरीफ, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद अफजल एडवोकेट के अलावा दीगर ने शिरकत की। तमाम शुरका ने वक्फ बोर्ड की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ करने में लापरवाही का मुजाहरा करने पर हुकूमत तेलंगाना पर बरहमी का इजहार किया। इन कायदीन ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अलहदा तेलंगाना तहरीक के मौके पर वक्फ बोर्ड को अदालती इख्तियारात देने, कमिश्नरेट कायम करने, मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का वादा किया था। इख्तियार पर आने के बाद उन्होंने इन तमाम वादों को फरामोश कर दिया। पेश है इस खुसूस में इस प्रोग्राम के कुछ झलकियाँ और साथ ही मुकर्रिरीन के ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। नाज़रीन साहब, हम मुतवाती कई महीनों से यहाँ पर राउंड टेबल मीटिंग्स कर रहे हैं वफ़ की सियानत और हिफाजत के लिए। चूँकि आज हम देख रहे हैं कि 80% से ज़्यादा जायदादें का तकल्लुब हो चुका है, उसके पे कब्ज़ात हो चुके हैं। इससे पहले हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया था अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है ना जुडिशल पावर देंगे, जैसा हिंदू एंडोमेंट्स को जुडिशल पावर से कमिश्नरेट हम करेंगे। तो क्यों अपने वादे को आप भूल गए? अब इलेक्शन से पहले हम एक अल्टीमेटम देना चाहते हैं, अगर आप फौरी इस मामले पर मदाखलत करते हुए अगर इसको अमेंडमेंट नहीं लेंगे और इसको जुडिशल पावर्स नहीं देंगे तो हम जो है ना हमको सोचना पड़ेगा। चूँकि हम इससे पहले ये समझे थे कि आपका वादा जो है ना पूरा होगा, तो हम तमाम लोग जो हैं यही पूछना चाहते हैं। अब आज देखते हैं कि चंद दिन पहले 20 रियासतों के जो है ना CEOs की मीटिंग हुई, उसमें कहा गया कि 58,000 जो है ना पिटिशन्स हैं, तो जिस पिटिशन के बारे में कोई अजाला नहीं हुआ। और उसके साथ अगर हम देखते हैं कि ट्रिब्यूनल में 58,000 है, तो ये 18,000 जो ना अपने ट्रिब्यूनल में लिट्टी में पड़े हुए हैं। तो इन चीज़ों का फौरी कुछ न कुछ होना चाहिए। तो ज़मीन बचाने के लिए किस तरह से ज़मीन हासिल करने का काम करेंगे, या जो ज़मीन जो कब्जा हो रही है उसे बचाएंगे? कौन सा काम करेंगे? पहले तो बची कुची ज़मीन को बचाना, जो 20% रह गई है उसको बचाना। उसके बाद जो खाबिज़ीन के हाथों से कैसे लेना, वो सेकंड स्टेप है। तो हमारा वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी जो ना इत्मीनान बख्श नहीं है। हम देख रहे हैं कि अभी भी मैं देखा कि चंद लोग जो खाली SSC पास हैं, वो जो ना असिस्टेंट सेक्रेटरी के ओहदे के ऊपर ताज्जुब होता है कि क्यों आपके पास कोई कैपेबल लोग नहीं मिले क्या? कैपेबल लोग हैं मगर उनका आप है ना इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों का तफवीज़ कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, इसका मुस्तकबिल क्या होगा? तो यही वजह है कि आज हम जो है ना इन तमाम चीज़ों का शिकार हैं। तो हम आखिर में यही कहेंगे, जितने भी लोग मुजाहिदाना तौर पे इस वक्फी जायदाद के सियानत की बात कर रहे हैं कि फौरी हुकूमत तेलंगाना KCR साहब जो है ना फौरी जो है ना इसको जुडिशल पावर्स दे और जो हिंदू एंडोमेंट्स को जिस जरिए से कमिश्नरेट किया गया इसको करे, वरना हम इसके लिए बहुत बड़ी जद्दोजहद का एक है ना प्रोग्राम ऑफ एक्शन बनाने वाले हैं। नहमदुल्लाह व नशकुरुहु नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। हमारे कायद मोहतरम जनाब सैयद अजीज़ पाशा साहब, मोहतरम जनाब MA सिद्दीकी साहब, जो हमेशा वक़्फ़ के लिए और दीगर मुस्लिम मसाइल के लिए कौम को एक जगह जमा करते हैं, और मेहमान जो यहाँ पर दिल्ली से आए हैं वो मुअज़्ज़िज़ और तमाम यहाँ के जो हमेशा इन मीटिंगों को अटेंड करते हैं, ये दर्द के साथ कि किस तरह से मुस्लिम मसाइल की यकसुई हो और हुकूमत से किस तरह से मुसलमान रिप्रेजेंट करें। आज का भी इजलास उसी ज़िम्मन में है
मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, मैं जनाब का भी, जनाब अज़ीज़ पाशा साहब की मारिफत आपके बारे में सुन चुका हूँ। अल्लाह ताला आपको और अल्हम्दुलिल्लाह कौम मिल्लत के काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम यहाँ सबसे पहले एक जो हमारे इस शहर का एक हीरा, जिस तरह से अभी कोहिनूर कहे हमारे जनाब ज़हीरुद्दीन अली ख़ान, जो कई तंजीमों की सरपरस्ती करते थे, कई मसाइल पे मुसलमानों के वो हमेशा आवाज़ उठाते थे, लोगों को जमा करते थे, खामोश तरीके से लो प्रोफाइल रह के लोगों को सामने करते थे। कई यानी इश्यूज़ पर जो मुसलमानों के हैं उसको खालिस तौर पर अल्लाह की रज़ा के लिए, चूँकि वो कभी भी सामने आके काम नहीं किए। मुसलमानों के लिए स्कॉलरशिप का मसला हो, ओवरसीज स्कॉलरशिप का मसला हो, मुस्लिम तेलंगाना मूवमेंट का जो मसला हो, मुसलमान जो सबसे ज़्यादा तेलंगाना मूवमेंट में साथ दिए, वो सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह उसके सबसे ज़्यादा सियासत में जो अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव मुसलमानों को उस तरफ राग़िब करने वाले ज़हीरुद्दीन अली ख़ान साहब थे। औक़ाफ़ी इशूज़ पे आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह महमूद पराचा साहब के साथ जिस तरह से वो ताउन करे, हर वक्त हर मसले पे मुसलमानों के लिए ताउन करते थे। अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आज मुसलमान उम्मत एक सरपरस्त से महरूम हो गई हमारे हैदराबाद से, हैदराबाद ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर में जहाँ जहाँ लिंचिंग होती थी उन लोगों को लाखों रुपए ज़हीरुद्दीन अली ख़ान उनके अकाउंट्स नंबर मंगा के 20 लाख 30 लाख 40 लाख रुपए अपने रुफ़क़ा के ज़रिए से वहाँ पर उन तक पहुँचाए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे क़ायदीन हिंदुस्तान में बहुत कम है। अल्लाह ताला उन जैसे क़ायदीन, अल्लाह ताला उनका नेमुल बदल अल्लाह ताला हमको अता फ़रमाए। हज़रात, औक़ाफ़ का इशू है, जिस तरह से फ़रमाएँ कि हर हफ्ते में 1-2-3 मरतबा एक कोर्ट को जाना पड़ता मेरे को, क्योंकि जहाँ भी आप जाएंगे तो लाजिम है मुखालिफिन कोई ना कोई केस में फंसाएंगे। ये चीज़ें लाजिम आनी है। जनाब अज़ीज़ पाशा साहब का बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। मेरे इनकाउंटर की जब कोशिश की गई 2011 में, मेरे घर के बाहर 12 पुलिस के पहरे जब रहते थे अज़ीज़ पाशा साहब और जनाब ज़हीरुद्दीन अली ख़ान साहब हमेशा हमारी सरपरस्ती, हम जैसे नौजवानों की सरपरस्ती और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा पेश रहे। आज भी अज़ीज़ पाशा साहब अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ़ बोले तो उनके भी हमेशा यानी वक्फ़ के बारे में, और वक्फ़ जो अमेंडमेंट एक्ट आया उसमें भी जनाब अज़ीज़ पाशा साहब का बहुत बड़ा काम था जब मेंबर ऑफ राज्यसभा थे वो। तो आज हम सबको चाहिए कि यकसोई के साथ, हमारे मुनीर पटेल साहब है, एक मासेस के लीडर है यहाँ पर, हमेशा यानी वक्फ के वास्ते वो जब भी 200-400 आदमियों के साथ वक्फ में पहुंच जाते हैं वक्फ बोर्ड पे। बहुत ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। नईमुल्लाह शरीफ साहब है हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से सूफ़ी साहब है, अल्हम्दुलिल्लाह तड़प रखते कई लोग यहाँ पर हैं जिनका मकसद ये है कि मुस्लिम उम्मा की किस तरह से मुस्लिम उम्मा को अपलिफ्ट किया जाए। आप तमाम से गुजारिश है, बहुत हो चुका, सब लोग सुन चुके। जैसा मैंने अभी आपके चंद तकरीर के दौरान एक बात कि हमको अरेस्ट कर लीजिए फिर हमको छोड़िए मत, हम बेल नहीं करेंगे। औक़ाफ़ के लिए 100 आदमी इस तरह से कर लीजिए, हम बेल नहीं करेंगे, उसके बाद कैसा मसाइल हल नहीं होंगे ये देख लीजिए। हमारे कम में वक्फ का जो रिकॉर्ड रूम बंद है, अगर उसको छुड़ाना है बैठिए, कोई भी पार्टी से, हमारे यहाँ पर वाशुकी साहब है, हमारे अंसारी साहब है, TRS से, कोई बात नहीं है, लेकिन वक्फ के लिए हम लोग आगे आना चाहिए। हमारे अपने आप को अपने जो जिम्मेदारियां हैं, जो मिल्लत ने, अल्लाह ने आपको चुना है, इसमें 1 करोड़ से ज़ायद यहाँ पर लोग हैं, उनमें से ये चंद जो लोग आए हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, वक्फ को बचाने के लिए आए हैं। मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ अल्लाह के लिए अपने आप को कुर्बानी के लिए आगे बढ़िए। वह अभी किसी ने कहा हमारे साथियों ने कि वक्फ बोर्ड को जो पैसे वाजिबुल अदा है गवर्नमेंट की जानिब से 450 करोड़ सिर्फ GHMC यहाँ की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 450 करोड़ रुपये रोडों में ले लिए, जो ज़मीनों को एक्वायर कर लिए, उसके पैसे बाकी है, कोई पूछने वाला नहीं है। कई बार हम लोग बारहा
नुमाइंदगी कर रहे हैं, कोई देने वाला नहीं। वक्फ की ज़मीन कोई बताए कि वक्फ की ज़मीन नहीं बच रही, अल्लाह के फजल से हम लोगों ने बचाया। आज सामने है, आपके सामने अजीज़ पाशा सामने जो टास्क फोर्स की बिल्डिंग है, 4 टास्क फोर्स की बिल्डिंग पे कब्जा हो चुका है, जो हो चुका था बेगमपेट के पास। अल्लाह के फजल से हमने वहां पर जाके उनको पकड़ा, उनकी ताजपोशी की, उनको रिमांड करा। आज वो वहां पर वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा हुआ है। ऐसे टोली मस्जिद की 15,888 गज जीएचएमसी एक्वायर कर ली थी, उसको हम केस डाले, अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ ट्रिब्यूनल में जीते, हमको फेवर में ऑर्डर हुआ, जजमेंट हुआ, डिग्री भी हमारे फेवर में है। ऐसे कई केसेस। आप अलमासपेट की मस्जिद के लिए वहां पर गवर्नमेंट ऑफिस बना रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट को गए, जाके रोक सके। ऐसे आगे बढ़ के काम करना चाहिए। बेवा की फरियाद से कुछ होने वाला नहीं है, लड़ना पड़ेगा और अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश करना पड़ेगा। जब तक कुर्बानी नहीं देंगे आज़ादी नहीं मिल सकती। मोदी को रोकना है, मोदी जैसे लोगों को रोकना है, तो जिस तरह से आपने फरमाया, हम सबको, तमाम फिरकों को बाजू रखना है। हमारे इख्तलाफात अपने घर में, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी का जवाब नहीं आ रहा। कि जब हम बेदार नहीं होंगे तो हमको क्या बेदार करेंगे? पहले हमको बेदार होना है और अपने अमाल को, अपने किरदार को पहले हमको दुरुस्त कर लेना है, तो उसके बाद हम दूसरों की तरफ जो हम आगे बढ़ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब अजीज़ पाशा साहब को, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के बंदों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी है। और हमारे एम.ए. सिद्दीकी साहब का, उनका तफसील तो कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते।